मध्य पूर्व एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। खाड़ी क्षेत्र के दो अहम देश सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात आज गंभीर टकराव की स्थिति में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भारत दौरा हो रहा है, जिसे केवल द्विपक्षीय यात्रा के तौर पर नहीं बल्कि क्षेत्रीय भू राजनीति के बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस समय यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद भारत यात्रा पे हैं। मोहम्मद बिन जायद भारत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मोहम्मद जायद को खुद एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे थे। ये एक अहम पल था जब भारत के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत किया। ये दिखाता है कि भारत के लिए यूएई कितना महत्वपूर्ण है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, ऊर्जा तकनीक और क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत और यूएई के रिश्ते बीते एक दशक में तेजी से मजबूत हुए हैं। यूएई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA पहले से लागू है और अब इसे और गहरा करने पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की तकनीकों में निवेश बढ़ाने पर भी संभावना जताई गई है। इस यात्रा का सबसे बड़ा संदर्भ सऊदी अरब और यूएई के बीच बढ़ता तनाव है। जनवरी 2026 तक दोनों देशों के रिश्ते गंभीर रूप से बिगड़ चुके हैं। ये तनाव अब केवल कूटनीतिक मतभेद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सैन्य टकराव की स्थिति तक पहुंच गया है। यमन इस टकराव का मुख्य केंद्र है। दिसंबर 2025 में यूएई समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने यमन के पूर्वी इलाकों हद्रामौत और अल महारा पर कब्जा कर लिया, जो सऊदी सीमा के बेहद करीब हैं। सऊदी अरब ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना और 30 दिसंबर 2025 को STC के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके बाद हालात और बिगड़े। सऊदी समर्थित बलों ने जनवरी 2026 में जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसमें STC को भारी नुकसान हुआ और अंततः इस संगठन को खुद को भंग करना पड़ा। यूएई ने यमन से अपनी बची खुची सैन्य मौजूदगी वापस बुला ली। विशेषज्ञों के मुताबिक इस टकराव सालों से चला आ रहा है। सऊदी अरब राज्य की एकता और संप्रभुता पर जोर देता है, जबकि यूएई प्रॉक्सी समूहों के जरिए अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने की रणनीति अपनाता है। सऊदी को लगता है कि यूएई की नीतियां उसकी सीमाओं और सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके अलावा खाड़ी क्षेत्रों में नेतृत्व को लेकर भी दोनों देशों के बीच संघर्ष है। यूएई की आक्रामक विदेश नीति, इसराइल के साथ करीबी और अफ्रीका के साथ बढ़ती मौजूदगी सऊदी अरब को असहज करती है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद के व्यक्तिगत रिश्तों में आई खटास ने भी हालात को और बिगाड़ा है। यूएई के राष्ट्रपति का भारत आना सऊदी अरब के लिए एक संकेत भी माना जा रहा है कि यूएई के पास भारत जैसे मजबूत साझेदार है। वहीं भारत की कोशिश है कि वे किसी एक पक्ष का खुला समर्थन करने के बजाय संतुलन बनाए रखे। कुल मिलाकर ये यात्रा सिर्फ भारत यूएई संबंधों तक सीमित नहीं है। ये खाड़ी क्षेत्र में बदलते शक्ति संतुलन और भारत की बढ़ती रणनीतिक भूमिका को दर्शाती है। भारत अब केवल तेल खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि मध्य पूर्व की राजनीति में अहम और भरोसेमंद खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।